नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम इस YouTube हेल्थ चैनल पे एक नया सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। पिछली 4 कड़ियों में हमने लगातार इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS को जिक्र किया था, जो कि बहुत बड़ी कंडीशन है। हजारों लाखों लोग इससे सफ़र करते हैं। आज हम एक और नई कंडीशन जो बहुत कॉमन है और उसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां का मतलब लोगों के वहम बढ़े रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नहीं होता, वो तो नहीं होता। उस बारे में मैं आज विस्तार से बात करूंगा। हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ये क्या है? यूरिक एसिड कोई जहर नहीं है। यूरिक एसिड एक कॉमन मेटाबोलाइट है हमारे शरीर में। प्रोटीन को जब वो डिग्रेड होता है, प्यूरिन्स को, तो उसकी एक बाई प्रोडक्ट है, उसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। यूरिक एसिड चीज़ क्या है? क्या कोई एसिड है? तो जैसा कि पहले कहा, यूरिक एसिड एक बाई प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में निकलती ही निकलती है। वो नॉर्मली 3.5 से लेके तकरीबन 7 तक लेवल रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर किसी वजह से भी, किसी किडनी की बीमारी की वजह से, या हमारी ज़्यादा प्रोटीन इंटेक की वजह से, या किसी दूसरी बीमारी जिसमें कि लार्जली हम डायबिटीज़ कहेंगे, लार्जली हम हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर कहेंगे, इनकी कमी की वजह से प्रोटीन का किडनी की छाननी खराब हो जाती है तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उससे क्या सिम्टम आते हैं? उससे ये सिम्टम आते हैं कि लोगों को घुटनों में, पैरों की, हाथों की छोटे जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो कई बार ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बाकायदा जॉइंट सूज जाता है और बाकायदा इतना दर्द करता है कि हम हिल भी नहीं पाते। इसको हम आम जुबान में गठिया या गाउट कहते हैं। अब आम जुबान पूछेगा कि मुझे कब गाउट हो सकता है, तो मैं आने वाले कुछ क्षणों में डिस्कस करूंगा कि क्या चीज़ें या क्या नॉर्मल प्रैक्टिसेस आपके लिए अच्छी हैं और क्या बुरी हैं। सबसे पहला तो एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक। आजकल हमारे बच्चे खुलेआम प्रोटीन फूड्स लेते हैं, वो एक्सेस प्रोटीन्स लेते हैं। कहते हैं कि हमारे जिम इंस्ट्रक्टर ने हमें ये डिब्बा पकड़ा दिया, कहा दिन भर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप चिकन खाओ और 20 अंडे खाओ। ये प्रैक्टिस बहुत ही ख़राब है। दूसरे हजारों लाखों लोग हमने देखा है प्रोटीन ज़्यादा इंटेक ज़्यादा करते हैं अपना वजन घटाने के लिए। उसका बैलेंस बिगड़ता है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। आप टेस्ट करवाते हैं, पता चलता है यूरिक एसिड 10 आ गया, 11 आ गया। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए अपने खाने का परहेज़ भी कर सकते हैं, कुछ अच्छी आदतें भी अपना सकते हैं, और कुछ दवाएं जो कि बहुत ही अच्छी दवाएं हैं, जो लें तो हम समझते हैं कि आम आदमी सफ़र नहीं करेगा। इसलिए अत्यंत आवश्यक है, पहले अच्छी आदतें क्या हैं। डॉक्टर साहब मेरा यूरिक बढ़े ही ना, मैं क्या करूं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी का इंटेक अच्छी रखिएगा। एक 60 केजी के आदमी को कम से कम हमारे हिसाब से 3 लीटर पानी या 3.5 लीटर पर गर्मियों में और 2.5-3 लीटर पानी सर्दियों में पिए तो मदद मिलती है। दूसरा, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा। यूजुअली जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, इसके साथ नुकसान करता ही करता है। इसके अलावा हमें कोई दूसरी बीमारी साथ में लगी हुई है, जैसे कि कॉमनली डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन है, या डिस्लिपिडेमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल है, उनको भी आप कंट्रोल कीजिएगा। अगर आपको कोई किडनी की कोई बीमारी है, क्रोनिक किडनी डिसीज़, या आपको कोई किडनी की पथरी वगैरह की शायद शिकायत है, तो उसको अलग से आप अपना इलाज कीजिएगा ताकि यूरिक एसिड ना बढ़े। ऐसे कॉमन खाने जो कौन से होते हैं जो आपको बिगाड़ेंगे ही बिगाड़ेंगे? एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें नॉन वेजिटेबल फूड आता है, मेनली उसमें मीट भी है, दूसरे किस्म के मांस भी हैं। एक्सेसिव एग इनटेक, आप दिन में 10 अंडे खा गए, 6 अंडे खा गए कि जान चाहिए, ताकत चाहिए, मुझे जिम में स्मार्ट बनना है, तो इनको कम कीजिएगा। आप पनीर ज़्यादा खाते हैं। अब दूसरे प्रोटीन फूड्स, दालों को हमें बंद नहीं करना है, लेकिन मोटी दालों को थोड़ा कम करना है। तो ये चीज़ें अगर आप बरतेंगे, प्लस अपनी फिटनेस पे ध्यान देंगे, तो मैं समझता हूँ यूरिक एसिड बढ़ने का नंबर ही नहीं आएगा। अगली कड़ी में हम डिस्कस करेंगे कि क्या और किया जाए या क्या ऐसी दवाएं ली जाएं जिससे आप बच सकें। अगर अभी तक आपने मेरा हेल्थ यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है, घर का डॉक्टर, जानकारी ही जीवन है, तो आप जो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत।